स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल कॉल में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में यूज़ होने वाली फंक्शन कीज़। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिए ताकि आपको न्यू अपडेट्स सबसे पहले मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन की का उपयोग। फंक्शन की का इस्तेमाल कंप्यूटर और लैपटॉप दोनों में अलग अलग होता है और इसका इस्तेमाल ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर के अनुसार भिन्न भी हो सकता है। नीचे में आपको बताएंगे फंक्शन की का उपयोग विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के संदर्भ में। जैसे कि अपने कीबोर्ड पर अगर आप ध्यान दें तो आपके कीबोर्ड के सबसे पहले वाली जो रो होती है उसके अंदर 12 फंक्शन कीज होती है जो F1 से लेकर F12 तक जाती है। जैसे F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11 और F12। F1 फंक्शन कीज़। F1 फंक्शन की इसका इस्तेमाल अधिकतर प्रोग्राम में हेल्प सेंटर को खोलने के लिए किया जाता है। आप ब्राउज़र, गेम आदि का हेल्प सेंटर इस फंक्शन की को प्रेस करके खोल सकते हैं। आपने जैसे देखा होगा कि अगर आप किसी ब्राउज़र पर काम करते हैं, अगर आपको हेल्प सेंटर में जाना है तो F की का आप इस्तेमाल कीजिएगा। जैसे मैंने इसमें नीचे शॉर्ट नोट्स में बनाए हुए हैं। F1 ओपन हेल्प विंडो की। F1 ओपन विंडो हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर। कंट्रोल प्लस F1 ओपन टास्क पेन। F2 फंक्शन कीज़। F2 फंक्शन कीज़ का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया जाता है। फाइल्स और फोल्डर को रीनेम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए MS एक्सेल में एक्टिव सेल को एडिट। जब एक्टिव सेल का एडिट करने का मतलब, हम अगर एक्सेल में वर्क कर रहे हैं और हमने कोई सेल पर वर्क कर रहे हैं तो उसको एडिट करने के लिए आप F2 प्रेस करके भी उसको एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा सीमो सेटअप में भी एंटर किया जा सकता है। जैसे हम सिस्टम को रिस्टार्ट कर रहे हैं या हम सिस्टम को चालू कर रहे हैं तो अगर चालू जैसे डिस्प्ले आती है कुछ F2 का फंक्शन के लिए वो कहता है, तो अगर F2 प्रेस करते हो तो आपको वो बायो सेटअप में ले जाता है। जैसे F2 रीनेम फाइल्स और फोल्डर। कंट्रोल F2 ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 ओपन सेव और सेव एज विंडो इन MS वर्ड। F2 एडिट एक्टिव सेल इन MS एक्सेल और एंटर सीमो सेटअप। F3 फंक्शन कीज़। F3 फंक्शन कीज़ का उपयोग विंडो और ब्राउज़र में सर्च ऑप्शन को खोलने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में F3 की के माध्यम से टेक्स्ट को छोटे छोटे अक्षरों में बदलने में भी किया जा सकता है और विंडो के एडवांस सर्च ऑप्शन को भी एक्टिव किया जा सकता है। जैसे आप ब्राउज़र पे या विंडो पे काम कर रहे हो और आप जैसे F3 प्रेस कर रहे हो तो आपके लेफ्ट हैंड साइड की तरफ एक मेन्यू बार ओपन होता है जिसमें सर्च ऑप्शन, आपको वो कुछ ना कुछ सर्च करने के लिए बोलेगा। F3 ब्राउज विंडो में सर्च ऑप्शन एक्टिव करने के लिए होता है। F3 हाईलाइटेड टेक्स्ट और लोअर केस में बदलने के लिए भी यूज़ होता है। F4 फंक्शन कीज़। F4 फंक्शन कीज़ मोस्टली हम किसी विंडो या अपने ब्राउज़र को क्लोज करने के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं। और साथ में देखिए इसमें दिया हुआ है कि भी F4 फंक्शन कीज़ का इस्तेमाल विंडो एक्सप्लोरर और इंटरनेट एक्सप्लोरर में एड्रेस बार एक्टिव करने के लिए भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा F4 की का उपयोग कंप्यूटर को बंद करने के लिए किया जाता है। इसके माध्यम से एक्टिव विंडो को भी हम बंद कर सकते हैं। जैसे F4 ओपन एड्रेस बार, अगर आप ब्राउज़र पर यूज़ करते हो डायरेक्ट F4 दबाते हो तो आपका जो एड्रेस बार वो आपका ओपन होगा, आप डायरेक्ट उस पर चले जाएंगे। ऑल्ट F4 करते हो, अगर आप ऑल्ट F4 कोई भी आपका फोल्डर है ब्राउज़र ओपन है तो वो क्लोज हो जाएगा। ऑल्ट F4 बार बार प्रेस करते हो तो आपको सिस्टम के लिए ऑप्शन आ जाएगा शट डाउन, रीस्टार्ट एंड स्लीप मोड। F5 फंक्शन कीज़। F5 फंक्शन कीज़ का इस्तेमाल ब्राउज़र पेज डॉक्यूमेंट आपने जो भी ओपन किया है उसको मोस्टली हम रिफ्रेश करने के लिए ही यूज़ में लेते हैं, और कंप्लीट रिफ्रेश करना है तो आपको कंट्रोल F5 आपको प्रेस करना पड़ेगा। जैसे आपने कभी देखा, अगर आप बिल्कुल नए हैं तो आपको मैं एक बार इसको पढ़ के बता देता हूँ। F5 फंक्शन कीज़ का इस्तेमाल ब्राउज़र में पेज या डॉक्यूमेंट विंडो को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। फोल्डर में डाटा को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है। MS वर्ड पावर पॉइंट में कई कार्यों को करने के लिए भी रिफ्रेश करने के लिए भी F5 की का इस्तेमाल किया जाता है, और किसी पेज को पूर्णतः रिफ्रेश करने के लिए कंट्रोल F5 प्रेस किया जाता है। F6 फंक्शन कीज़। F6 फंक्शन कीज़ मोस्टली यूज़ में नहीं आता, लेकिन लैपटॉप में F6 का इस्तेमाल स्पीकर की वॉल्यूम, अपने लैपटॉप की वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए किया जाता है। MS वर्ड में प्रीवियस विंडो में जाने के लिए भी हम इसका यूज़ में लेते हैं, पर मोस्टली क्या होता है कि फंक्शन F6 का यूज़ नहीं आता है। F7 का इस्तेमाल लैपटॉप में स्पीकर सेम बिहेव जैसे F6 है,
ऐसे ये F7 का यूज़ होता है। MS वर्ड इसमें MS ऑफिस में स्पेलिंग चेक करने के लिए और ग्रामर चेक करने के लिए हम F7 का यूज़ लेते हैं। और फायरफॉक्स जो ब्राउज़र है उसमें क्रिएटिंग ब्राउज़र को शुरू किया जा सकता है। कार्ट CART कार्ट ब्राउजिंग। F8 फंक्शन कीज़। F8 फंक्शन कीज़ का उपयोग विंडो में कुछ एडवांस फंक्शन को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा विंडो को सेफ मोड में भी स्टार्ट किया जा सकता है। इसके अलावा विंडो स्टार्टअप मेन्यू तथा विंडो रिकवरी सिस्टम को भी एक्सेस करने के लिए किया जाता है। विंडो F8 स्टार्ट मोड, एक्सेस सेटअप मेन्यू, विंडो रिकवरी सिस्टम। अगर आपका सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने को ये करना होता है कि अब जैसे विंडो हम स्टार्ट करते हैं तो विंडो अपनी ओपन नहीं होती है, पर सिस्टम अपने लैपटॉप में पावर आ जाती है। तो हम अगर कंटिन्यू F8 प्रेस करते हैं तो हमारा सिस्टम ऑटोमेटिकली विंडो रिकवरी ऑप्शन में चला जाएगा। F9 फंक्शन कीज़। F9 फंक्शन कीज़ का उपयोग वर्ड डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करने के लिए किया जाता है और आउटलुक में ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लैपटॉप में स्क्रीन ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने के लिए F9 का उपयोग किया जाता है। F10 फंक्शन कीज़। F10 फंक्शन कीज़ का इस्तेमाल लैपटॉप में स्क्रीन ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए किया जाता है और प्रोग्राम में मेन्यू बार को हाईलाइट की भी किया जाता है तथा राइट क्लिक मेन्यू को एक्टिव कर सकते हैं। F11 फंक्शन कीज़। इस फंक्शन कीज़ का उपयोग फुल स्क्रीन मोड को ओपन करने के लिए और क्लोज करने के लिए किया जाता है। F12 फंक्शन कीज़। F12 फंक्शन कीज़ का इस्तेमाल अधिकतर MS वर्ड में किया जाता है और मॉडर्न ब्राउज़र में इस की द्वारा डेवलपर टूल को ओपन करने के लिए किया जाता है। जैसे आप अगर ब्राउज़र पे काम कर रहे हो, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला है या क्रोम है, अगर ये एडवांस वर्जन आपने इसमें सिस्टम में डाउनलोड किया हुआ है और उस पर वर्क कर रहे हो, तो जैसे आप F2 फंक्शन की प्रेस करते हो तो ब्राउज़र के डाउन साइड में आपका डेवलपिंग टूल, मतलब जो इसका कोड सेक्शन है, वो आपके ओपन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो लास्ट देखने के लिए।